अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारी 10th क्लास का ही थर्ड लेसन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो नेम ऑफ द थर्ड वन लेसन इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड इन इट देयर आर 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन पार्ट, the name of the first one part is his first flight which is written by Liam of Flaherty and second one part का नाम है Black Aeroplane which is written by Frederick Horsey। ओके, आज के लिए हम फर्स्ट वन पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, जिसने लिखा किसने है? लियाम ऑफ फ्लैहर्टी ने। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस चैप्टर के अंदर होगा क्या। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसके टाइटल के बारे में ही बताऊंगी। अगर मैं क्या कहते हैं एज अ होल इस टाइटल को जज करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ऐसी कहानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हम उड़ान के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ान, ठीक है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो फ्लाइंग का मतलब यहाँ पर आएगा कि 2 ऐसी कहानी है जो उड़ान से रिलेटेड है, कुछ इस तरीके से। ओके, और जब आई फर्स्ट पार्ट की बारी तब आया यहाँ पर टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स देख रहे हो स्क्रीन पर कि हिज फर्स्ट फ्लाइट में क्या आया कि यहाँ पर यूज किया है हिज। इट मीन्स यहाँ पर मेरे लिए ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हिज किसके लिए यूज हुआ है। एक्चुअल में हिज यूज हुआ है एक यंग बर्ड के लिए, ठीक है, एक नौजवान पक्षी के लिए यूज किया गया है। उस पक्षी का नाम है सीगल। उसकी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट। पक्षी जैसे कि पता ही है कि जो पक्षी होते हैं उनका तो एक तरह से इनबिल्ट टैलेंट है, इनबिल्ट क्वालिटी है, ट्रेट है कि वो जन्म से ही उड़ना जानते हैं। पर यहाँ पर एक ऐसी पक्षी की बात हो रही है जिसको उड़ने में डर लग रहा है, जो उड़ नहीं पा रहा। पर वो कैसे उड़ना सीखता है, कैसे अपनी पहली उड़ान लेता है, कौन से सर्कमस्टांसेस आते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, वो सब कुछ हम इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे। अगर एक एग्जाम्पल भी दूँ तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए जैसे होता भी है कि अपने चाइल्डहुड डेज में जब हम अपनी साइकिल चलाना सीखते हैं या कुछ और कोई काम करना सीखते हैं तो पेरेंट्स हमें स्टार्टिंग में या सिबलिंग्स हमारे भाई बहन हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइड करने के बाद कहीं ना कहीं हम सीख जाते हैं कि हाँ इस तरीके से साइकिल चलानी है या कोई काम किस तरीके से करना है, और लास्ट में वो हमें सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम अपना वो काम सीख जाते हैं। इन द सेम वे ये सब कुछ हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे कि कैसे सीगल के पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स जो हैं उसे कंटिन्यू जो उसे एनकरेज करते हैं, उसे उत्साहित करते हैं कि वो उड़ान भरे। बट वो उड़ान नहीं भर पाता, उसे डर लगता है, बट फिर भी समहाउ वो कहीं ना कहीं मैनेज करता है, अपने डर पर ओवरकम करता है, फियर पर, और वो उड़ान भर लेता है, ठीक है। अब हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रही हूँ पहले मैं। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. जो नौजवान पक्षी था वो बिल्कुल अकेला था on his ledge. ledge का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर भी बनाकर दिखाती हूँ। एक तरह से ये क्लिफ है, क्लिफ पर एक हॉरिजॉन्टल एक इतना सा पार्ट, एक चट्टान आगे बड़ी होती है कई बार, ठीक है, फॉर्म में। इस पर यहाँ पर सीगल बैठा था, ओके। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके भाई बहन ऑलरेडी जो है वहां से एक दिन पहले ही जा चुके थे। The day before का मतलब होता है एक दिन पहले। The day before का मीन्स क्या है? एक दिन पहले ही वो वहां से जा चुके थे, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them. उसे डर लग रहा था कि वह उनके साथ उड़ान भरे। Somehow, पर फिर भी कैसे भी करके when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, पर फिर भी कैसे भी करके जब उसने थोड़े बहुत अपने कदम आगे बढ़ाए, little का मतलब होता है थोड़ा सा, run का मतलब उड़ चलना, भागना, forward का मीन्स होता है आगे, पर जब भी उसने थोड़े से कदम अपने आगे बढ़ाए, कहाँ पर? टू द ब्रिंक ऑफ द ledge. ब्रिंक होता है किनारा, उसी लेज के किनारे पर, मतलब जब वो यहां तक आ जाता था, कोशिश करता था कैसे भी मैनेज करके कि मैं उड़ान भरूं, यहां तक आता और आकर क्या करता, अटेम्प्टेड होता है कोशिश करना, अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। तो
वो कोशिश करता था कि अपने पंखों को फ्लैप करे, फड़फड़ाए, पर वो फिर भी वो डर जाता था। विंग्स का मतलब होता है पंख और फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of sea का मतलब समुंदर का बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ा फैलाव। Stretched down beneath होता है नीचे, नीचे की तरफ इतना बड़ा फैलाव देख के वो सीगल बहुत ज़्यादा डर गया। And it was such a long way down and miles down, और उस फैलाव को देखकर वो कहता कि ये तो बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, काफ़ी माइल्स का रास्ता है। He felt certain that his wings would never support him. उसको इस चीज का पूरा विश्वास था कि उसके पंख उसको इस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे। विंग्स होता है पंख, बता चुकी हूँ। एंड सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर जो है झुका लिया। बेंट का मतलब होता है झुकाना। And run away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और कहाँ भाग गया वो? उस छोटे से छेद में, उस छोटे से होल में। वो होल कहाँ था? अंडर द लेज। इस लेज, ये जो लेज बना हुआ है, इस लेज के नीचे जो है एक होल बना हुआ था, उस होल में वो चला जाता है और पूरी रात वहीं पर ही वो सोता है। स्लीप। ठीक है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink and flapped their wings and flew away. कहते हालांकि उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख उससे कई ज़्यादा छोटे थे, फार शॉर्टर का मतलब होता है कई ज़्यादा छोटे, फार शॉर्टर का मतलब कई ज़्यादा छोटे थे उससे, रन टू द ब्रिंक, फिर भी वो उस किनारे तक भागते हैं और भागने के बाद अपने पंखों को फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं, एंड देन वो फ्लू अवे, उड़ जाते हैं। ही फेल्ड, बट वह तो फेल हो गया किस चीज में? टू मस्टर अप करेज, कि वह अपनी हिम्मत को जुटा पाए। मस्टर का मतलब होता है जुटाना, कि वह अपनी हिम्मत को जुटा पाए। टू टेक दैट प्लंज, किस लिए हिम्मत को जुटा पाए? कि टू टेक दैट प्लंज, ताकि वह एक छलांग लगा सके, एक उड़ान भर सके। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जिसके कारण वह बहुत उदास हो गया, डेस्परेट हो गया, सैड हो गया। प्लंज का मतलब जंप, छलांग। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माँ बाप had come around calling to him shrilly, उसके माँ बाप उसकी चारों ओर आते हैं, उसकी तरफ आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। shrilly का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। upbraiding him, upbraiding होता है डांट लगाना। threatening, धमकी देना, threatening होता है धमकी देना, डराना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि तुम इस किनारे पर भूखे रह जाओगे। स्टार्व का मतलब होता है भूखा। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वह नहीं उड़ा तो। ठीक है, अनलेस ही फ्लू अवे का मतलब अगर वह नहीं उड़ा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, पर अपनी जिंदगी के लिए ही कुड नॉट मूव, वह उड़ नहीं पाया। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उड़ूंगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि वो उड़े। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि बर्ड जो है वो तो उनके अंदर तो ये बाय बर्थ ये टैलेंट होता है, क्वालिटी होती है कि वो उड़ सकते हैं। बट फिर भी वो पहली बार उड़ान भर रहा था तो उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो उड़ान भर पाए। ओके, That was 24 hours ago, कहते हैं since then nobody had come near him, कहते हैं 24 घंटे से पहले की बात है, 24 घंटे हो चुके हैं पर तब से कोई भी उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, कहते हैं कि पूरा दिन जो है ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, पूरा दिन वो अपने माँ बाप को देखता रहता है। और उसके माँ बाप क्या करते हैं? फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो उसके माँ बाप उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे हैं। क्यों? परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, क्यों उड़ रहे हैं? ताकि उसको उन बच्चों को, तीनों बच्चों को परफेक्ट कर रहे हैं कि कैसे उड़ना है, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट।
एंड टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और क्या सिखा रहे थे कि कैसे स्किम करे, हाउ टू स्किम द वेव्स। अब स्किम का मतलब मैं आपको बताती हूँ, स्किम का मतलब क्या होता है। स्किम का मतलब एक तरह से ये होता है कि सरफेस के ऊपर धीरे धीरे हिलना। एक तो होता है उड़ान भरना ऊपर आसमान में, तो उस चीज को नहीं कह रही। स्किम का मतलब होता है समुंदर के ऊपर, यहाँ पे सतह क्या है, सरफेस क्या है, समुंदर। समुंदर के ऊपर हल्का हल्का ऐसे, ना तो उसके अंदर डूबना ना उड़ना, समुंदर की सतह पर टिके रहना, हल्का हल्का मूवमेंट करना, उसको स्किम कहते हैं। ठीक है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उसके उनके माँ बाप अपने ही उन बच्चों को ये भी सिखा रहे थे कि कैसे उन्हें डाइव करना है, कैसे डुबकी लगानी है एक फिश को पकड़ने के लिए। डाइव का मतलब डुबकी कैसे लगानी है एक फिश को लेने के लिए। ओके। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, उसने ये भी देखा कि कैसे उसका जो बड़ा भाई है पकड़ता है अपनी पहली हेयरिंग को। हेयरिंग क्या है, एक सॉफ्ट फिन्ड सी फिश है, नाम है एक समुद्री मछली का। ठीक है, समुद्री मछली का नाम है हरिंग। एंड डेवर इट, डेवर का मतलब होता है फटाफट खाना। डेवर का मतलब क्या होता है, ईट क्विकली, फटाफट खा जाना। ठीक है, ईट क्विकली। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, और उसके माँ बाप जो है खड़े थे, उन भाइयों बहनों को सिखा जो रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे कि कैसे फिश को पकड़ना है, ये कैसे वेव्स में स्किम करना है समुद्री लहरों पर। तो इस तरीके से उसके पेरेंट्स जो है सर्कल अराउंड, उन बच्चों के आसपास सर्कल घेरा बना रखा था। एंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, रेजिंग का मतलब होता है तेज बोल रहे थे बड़े ही गर्व के साथ। कैकल होता है पक्षियों की आवाज को कहा जाता है। तो मैं लिख सकती हूँ कैकल क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बर्ड। ठीक है, कैकल का मतलब क्या है, ऐसी आवाज जो पक्षी निकाल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बर्ड। All the morning, और पूरी सुबह, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और पूरी सुबह सारी की सारी फैमिली जो है, परिवार जो है, उसके चारों ओर बिग प्लेट्यू के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको टॉन्टिंग हिम करता है, उसे चिढ़ाता है, मतलब मजाक उड़ाते हैं। टॉन्टिंग का मतलब यहाँ पे है मजाक उड़ाना। किस चीज के लिए, विद हिज कावर्डाइज, कि वह डरपोक है, कमजोर है, वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ठीक है, मतलब उसको कहीं ना कहीं एक तरह से पुशअप किया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था कि हाँ तू डरपोक है, तेरा उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो कैसे ना कैसे अपनी पहली उड़ान भरे। ठीक है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और जब सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई का मतलब क्या है कि सूरज जो है अब तेज हो रहा था, बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। ओके, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, चमक रहा था, एकदम तेज रोशनी पड़ रही थी उसके लेज पर। दैट फेस्ड द साउथ, जो साउथ की तरफ उसका फेस था। ही फेल्ट द हीट, और उस चीज को, सीगल को जो है उसकी हीट, गर्माहट महसूस भी हो रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फाइल, क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब हिम्मत तो थी नहीं, पिछली रात से उस बच्चे ने 24 घंटे से कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि उसका पूरा परिवार तो चला गया था। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये देखो, ये वही क्लिफ है, मैंने आपको बार बार कहा है कि ये देखो, जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, ये क्लिफ है, क्लिफ का आगे वाला ये लेज है, यहाँ पर थे तो इधर से छलांग लगाई सबने, यहाँ पर ये इधर से छलांग लगाई, और ये सीगल जो है पीछे अकेला रह गया है, बाकी सारे के सारे चले गए हैं। ओके, He stepped slowly out to the brink of the ledge, वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, स्टेप का मतलब कदम बढ़ाता है, स्लोली धीरे धीरे, टू द ब्रिंक, ब्रिंक होता है किनारा, किसके किनारे, ऑफ द लेज,
इस लज के किनारे तक वो आने की कोशिश करता है। ये देखो ऐसे वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, आने की कोशिश कर रहा है कैसे भी करके। स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, एक टांग पर खड़ा होता है, दूसरी टांग छिपा लेता है अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे। मतलब वो कोशिश कर रहा है कि एक टांग ऊपर कर ली भी, कैसे भी करके मैं उड़ूं। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख भी उसने बंद कर ली। देन द अदर, फिर दूसरी आंख उसने बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और वो कोशिश क्या कर रहा है, इस चीज का नाटक कर रहा है कि जैसे कि उसको नींद आ गई हो। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना कि उसे नींद आ गई है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, पर यहाँ पर दे का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी। स्टिल का मतलब क्या है, फिर भी उसके जो माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स या ब्रदर सिबलिंग्स जो हैं, वो कोई भी ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। ठीक है, took no notice of him. He saw his two brothers and sister laying on the plateau. उसने ये देखा कि दो भाई और उसकी सिस्टर जो है प्लेट्यू पर लेटे हुए हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स, और लेटकर क्या ले रहे हैं, ऐसे वो भी ऐसे एक तरह से एक्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी नींद आ रही है। डोजिंग का मतलब होता है नींद आ रही है, झपकी आ गई है उन्हें। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उन पक्षियों ने क्या कर रखे हैं, उनके भाई बहन ने, उन्होंने अपने सिर जो है अपनी गर्दन के अंदर छिपा रखे हैं, और सोने का वो भी एक तरह से नाटक कर रहे हैं। और पापा क्या कर रहे हैं, हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स। प्रीनिंग होता है अपने पंखों को मेंटेन करना, संवारना एक तरह से। प्रीनिंग का मतलब होता है अपने पंखों को मेंटेन करना, मतलब संवारना। उसके पापा इस काम में बिजी थे ऑन हिज वाइट बैग, और उसकी माँ क्या कर रही थी, ओनली हिज मदर, सिर्फ उसकी माँ ही वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, उसकी माँ जो है प्लेट्यू के ऊपर वाले हिस्से पर खड़ी थी। ये प्लेट्यू होता है जिसका पॉइंटेड पार्ट नहीं होता, प्लेट्यू इसको कहा जाता है। अगर कोई ऐसी चीज आए इस तरीके से, अगर इसका कोई पॉइंट पार्ट हो, नुकीला हिस्सा हो, तो ये तो कहलाता है माउंटेन या हिल, पर जिसका नुकीला हिस्सा नहीं होता उसको प्लेट्यू कहते हैं, और प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार। और जो उसकी माँ जो है वो प्लेट्यू के हम्प पर थोड़े से ऊपर के हिस्से पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट जो है पक्षी की, वो आगे की तरफ उसने पुश कर रखी थी, मतलब वो भी उड़ने की पूरी तैयारी में थी। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश करना, पुश। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, बार बार वो क्या करती, उस मछली के टुकड़े को तोड़ती जो उसके पैरों में पड़ा था। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो क्या करती, स्क्रैप का मतलब होता है घिसना, घिस रही थी अपनी चोंच को एक रॉक से। कई बार आपने देखा होगा कि चाकू की धार को तेज करने के लिए हम उसको घिसते हैं कहीं पर, रॉक के साथ, पत्थर के साथ। इन द सेम वे वो फिश फिश को तोड़ने के लिए, उसके पीसेस करने के लिए उसकी माँ जो है अपनी चोंच को रॉक के साथ स्क्रैप कर रही थी। स्क्रैप ईच साइड, ध्यान से समझिए, स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक, बीक होता है चोंच, चोंच की हर साइड को वो स्क्रैप कर रही थी, घिस रही थी, किसके साथ, रॉक के साथ। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और खाने को देखकर वो तो एक तरह से पागल सा हो रहा था, मैडेंड हो रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू हट इट। कहते हैं वो देख रहा था कि हाउ ही लव टू टीयर फूड, कि कैसे उसको भी बहुत अच्छा लगता था, यंग सीगल को भी बहुत अच्छा लगता था कि जब भी उसकी माँ उसको खाना देती थी तो फूड के पीसेस कर करके देती थी उसको। और वो खुद भी पक्षी, यंग सीगल भी क्या करता था, स्क्रैप करता था, घिसता था अपनी नोक को बार बार, किस लिए, टू हैट इट। हैट का मतलब होता है शार्पन करना, तेज करने के लिए। आप देख भी रहे हैं इधर, तेज करने के लिए। अब क्या होता है, गा गा गा, ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो पक्षी चिल्लाता है, गा गा गा, मतलब एक तरह से भीख मांगता है, बैग करता है, बार बार उसको कहता है अपनी माँ को
हर इज यूज फॉर हर मदर, अपनी माँ को कहता है कि मुझे खाना दो, क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही होती है, 24 घंटे हो गए होते हैं, 1 डे हो गया होता है उसने खाना नहीं खाया। और अब उसकी माँ क्या कहती है, गा कॉल हर, शी स्क्रीम्ड बैक, उसकी माँ उसको चिल्ला कर बोलती है गा कॉल हर। ये पक्षियों की एक साउंड है, एक तरह से आपस में वो बात कर रहे हैं। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। डेरिसिवली का मतलब होता है इस तरीके से चिल्ला रहे थे जैसे कि वो स्टूपिड, बेवकूफ हो गए हों, अपना आपा खो गए थे। इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। ओके, इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि जैसे कि वो बेवकूफ है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, पर फिर भी वो लगातार अपनी सैड, क्या कहते हैं, धीमी आवाज में बुलाई ही जा रहा था अपनी माँ को कि उसको वो खाना दे दे। प्लेंटिवली का मतलब उदास होकर, उदास, सैड। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट बाद क्या हुआ, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और वह चिल्लाया, एक तेज से उसने चिल्लाहट की खुशी से। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने क्यों चिल्लाया वो खुशी से, क्योंकि उसकी माँ ने फिश का टुकड़ा उठाया। पिक का मतलब होता है उठाना, उठाना। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ वह उड़कर गई। ही लीन्ड आउट, वह झुका, देखो यहाँ पे पिक्चर दिख भी रही है, लुक एट हियर, ये उनकी मदर है और ये सीगल, दोनों का दिखाया गया है कि किस तरीके से वो करते हैं। वो भी थोड़ा सा झुक जाता है कि उसकी माँ आकर उसको पीस देगी। इगरली, बड़े ही उत्सुक होकर, बड़े ही जिज्ञासा से, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और फिर अपने पैरों से उस रॉक को वो थपथपाता है, उछलता है जोर जोर से उस रॉक पर, उस पत्थर पर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, कोशिश करता है कि मैं जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचूं, जैसे उसकी माँ उसकी तरफ आ रही थी। वो नियरर का मतलब होता है उसके पास। As she flew across, क्योंकि वो उसकी तरफ आ रही है, but when she was just opposite to him, पर वो immediately उसकी माँ क्या करती है, उसके अपोजिट हो जाती है, वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। एंड she halted, ठीक है, जैसे ही उसके अपोजिट आती है, ये देखिए, जैसे ही उसकी माँ बिल्कुल उसके अपोजिट उसके सामने आती है, तो उसकी माँ जो है रुक जाती है। हॉल्टेड का मतलब क्या होता है, रुकना, स्टॉप हो जाती है। होल्ड का मतलब क्या होता है, रुकना, मतलब और आगे नहीं बढ़ेगी, स्टॉप्ड, और आगे नहीं बढ़ती उसकी माँ, ठीक है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके वो अब अपने पंखों को हिलाना बंद कर देती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ऐसा लग रहा था वो मछली का टुकड़ा जो उसकी माँ की चोंच में था, लगभग उस सीगल की चोंच के पास तक पहुंच जाएगा। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह हैरान होकर इंतजार करता है। वंडरिंग, पर वो हैरान हो जाता है, वो एकदम से अमेज हो जाता है। वाई शी डिड नॉट कम नियरर, क्यों वो पास नहीं आई है मेरी माँ, ठीक है। नियरर का मतलब होता है पास क्यों नहीं आई, मतलब उसकी माँ बिल्कुल किनारे तक आकर जो है उससे दूर हो जाती है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, अब वो जो सीगल है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल पागल हो गया है, मैडेंड हो गया है भूख से। ही डाइव एट द फिश, वो एकदम से छलांग लगाता है फिश की तरफ, फिश को पाने के लिए उछलता है। एंड विद द लाउड स्क्रीम, एकदम तेज चिल्लाहट से, ही फेल आउटवर्ड्स, वह बाहर की तरफ हो जाता है। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और किस तरफ हो जाता है, सी के सरफेस की तरफ वह उसने कदम अपने बढ़ा लिए, छलांग ले लेता है। देन अ monstrous terror seized him, तब एकदम से भयानक सा डर उसे रोकता है। मतलब समझ में आ रही है, जैसे ही फिश उसकी माँ अपनी चोंच पर लेकर आती है तो उसकी माँ अपनी स्पीड कम कर लेती है। वो बच्चा उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और करते करते वो लेज जो है खत्म हो जाता है, वो पत्थर जो है वो खत्म हो जाता है, और उसका पैर उठता है और वो छलांग लगाता है, ठीक है। और जैसे वो ये काम करता है तो क्या होता है, एकदम से भयानक डर,
मॉन्स्ट्रस, टेरर का मतलब है भयानक डर, टेरर का मतलब होता है डर। सीज्ड हिम, उसे रोकता है, सीज का मतलब होता है रोकना, रोकना। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और ऐसा लग रहा था कि उसकी दिल की धड़कनें ही रुक गई हो, ठीक है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट ये 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और ये लगा कि हवा जो है उसकी ब्रेस्ट की तरफ जो है रश कर रही है, उसकी तरफ आमना सामना हो रहा है। एंड देन अंडर हिज स्टमक, और हवा का टकराव कहाँ हुआ, उसके पेट के साथ। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर किसके साथ हुआ, सबसे पहले ब्रेस्ट के साथ हवा का टकराव हुआ, फिर स्टमक के साथ, और देन हुआ उसकी विंग्स के साथ, पंखों के साथ। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको पता लग रहा था कि अब उसके पंख जो है हवा में है। कटिंग द एयर का मतलब क्या है, हवा में है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो यहाँ पर गिर नहीं रहा, वह उड़ना सीख रहा है एक तरह से। ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली, सॉरिंग का मतलब होता है उड़ना, वह धीरे धीरे उड़ने लगा। सॉरिंग का मतलब होता है फ्लाई, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, कभी वो नीचे कभी बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे, क्योंकि उसने एक दिन से खाना नहीं खाया था। तो डिजी का मतलब क्या होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग, ठीक है। Then he flapped his wings once and he soared upwards, फिर वो दोबारा से अपने पंख फरफराता है और वह ऊपर की तरफ उड़ जाता है, फ्लाई कर देता है। और क्या बोलता है, उसकी माँ कहती है गा 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 कॉल हर हिज मदर सूप्ड, और उसकी मदर जो है बोलती है उसको, चिल्लाकर कहती है। सूप्ड का मतलब होता है धीरे धीरे कहना, कि हवा में उड़ो। उसकी माँ भी हवा में ही उड़ती है, उसके पीछे पीछे आ रही होती है। सूप्ड पास्ट हिम, सूप्ड का मतलब होता है हवा में उड़ना, और उसको पुशअप कर रही है, गा गा ऐसे अपनी भाषा में उसको समझा रहे हैं उसकी माँ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके ऐसा लग रहा था उसकी माँ इतनी एनर्जेटिक हो गई कि उसके पंखों से भी तेज तेज फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसकी वो बच्चा भी एक अलग दूसरी चिल्लाहट से अपनी माँ को जवाब दे रहा था। उसके बाद हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पापा भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं। ही सो हिज 2 ब्रदर्स, वो बच्चा ये भी देखता है कि उसके दोनों भाई, उसकी सिस्टर भी उड़कर उसके चारों ओर आ जाते हैं। कर्वटिंग, बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, ये सारी की सारी अलग अलग फॉर्म्स है उड़ने की, जो मैं एक एक करके आपको समझा भी देती हूँ, ठीक है। कर्वटिंग होता है कि जैसे घोड़ा लीप नहीं करता होता, देखो लिखा भी हुआ है, कर्वटिंग का मतलब होता है जैसे घोड़ा छलांग लगाता है, वैसे वो सारे पक्षी छलांग लगा रहे थे। बंकिंग का मतलब क्या होता है कि एक पंख ऊपर की तरफ होता है, दूसरा पंख जो है नीचे की तरफ होता है, इस तरीके से, वन विंग हायर देन द अदर, इस तरीके से करना। और बैंकिंग का मतलब भी एक तरह से, बैंकिंग का मतलब तो बता ही दिया। सोरिंग का मतलब हवा में उड़ना, डाइविंग का मतलब डुबकी लगाना, ठीक है। ये सब कुछ वो काम करने लग जाते हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ जब सब काम किए उसी यंग सीगल ने, कर्वटिंग की, बैंकिंग की, सॉरिंग की, डाइविंग की, तो वो कंप्लीटली भूल गया। फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना, ठीक है। वो भूल गया कि एक टाइम ऐसा था कि जो उड़ने के काबिल भी नहीं था, हैज नॉट बीन एबल टू फ्लाई, ठीक है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली, और अपने आप को फिर से ऑर्डर देता है कि मेरे को डुबकी लगानी है, उड़ना है, हॉर्स की तरह छलांग लगानी है, और वह चिल्लाता है, ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह समुंदर के बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह उसकी उस सतह के ऊपर उड़ रहा था। सतह के ऊपर उड़ने को क्या करते हैं, स्किमिंग करना। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन की तरफ बिल्कुल उसका फेस था। ही सो
अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देख रहा था कि एक बड़ा सा विशाल ग्रीन समुंदर जो है बिल्कुल उसके नीचे है। बीनीथ का मतलब है नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और विद, ठीक है, बिल्कुल ऊपर है उसके, और क्या कह रहे हैं, वो रिजेस के ऊपर जो है चल रहा है, उड़ रहा है। रिजेस होता है लहरें, लहरों के ऊपर वो भी मूव कर रहा है, मतलब उसका डर बिल्कुल खत्म हो रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, फिर वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को, अपने फेस को फिर दूसरी तरफ घुमाता है। एंड कॉड अम्यूजडली, कॉड का मतलब भी क्या होता है, एक साउंड जो पक्षी निकालते हैं, साउंड निकालते हैं बड़ा खुश होके। अम्यूजडली, अम्यूज्ड का मतलब होता है खुश, हंसते हुए, ठीक है। हिज पेरेंट्स, अम्यूज का मतलब होता है हंसना, जॉय के साथ, खुशी के साथ, हैप्पी, हैप्पी। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर थे वो वहाँ पर लैंड करते हैं, मतलब रुक जाते हैं एक तरह से उस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड पर, समुंदर पर ही वो ठहर जाते हैं। एंड दे वर बेकोइंग टू हिम, वहाँ पर उतरकर उसको क्या करते हैं, उसको बेकोइंग करते हैं, उसको उस बच्चे को सिग्नल देते हैं कि हमें फॉलो करो। बेकोइंग का मतलब क्या होता है, सिग्नल देकर ये कहना कि हमारा तू भी फॉलो कर, भी हम जहां पर ग्रीन लैंड पर आ गए ना, ग्रीन फ्लोरिंग पर, तू भी हमारे साथ आ जा पीछे। सिग्नल देना, सिग्नल हिम टू फॉलो देम, ठीक है। कॉलिंग श्रीली, तेज तेज चिल्लाते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो क्या करता है, अपनी एक लेग को ना ड्रॉप कर देता है, नीचे की तरफ समुंदर की तरफ डालता है, समुंदर के अंदर डालता है, ताकि वो उस ग्रीन समुंदर में ठहर सके, रुक सके, ठीक है। पता क्या होता है, अगर ग्रीन समुंदर में ठहरने के लिए अपने लेग्स, अपने पंखों को, लेग्स को नीचे की तरफ कर दो, और पेट को, पक्षी के पेट, जो पक्षी है अपने स्टमक को उन लहरों से टच करता था, तो वो वहीं पर ही स्टैंड हो जाता था, ठहर जाते थे। ही ड्रॉप्ड हिज, ये तो हो गया। एंड हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो टांगे हैं पक्षी की, वो उसके अंदर सैंक हो रही थी, मतलब एक तरह से पानी के अंदर थी। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, वह एक बार डर से चिल्लाया, पर फिर उसने कोशिश की ऊपर उठने की। एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, बट ही वाज टायर्ड, पर वो अब थक चुका था। वीक विद हंगर, भूख से वह कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, पर वह उठ नहीं पा रहा था क्योंकि वो थक चुका था। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकना, थकावट हो गई थी, उसे थकावट हो गई थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करके, क्योंकि उसने तो पहली बार सीखा था ना उड़ना, जिसमें उसने कर्वटिंग की, बैंकिंग की, सॉरिंग की, डाइविंग की, तो इस वजह से वो थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसके पैर जो है ग्रीन सी को टच कर रहे थे, ग्रीन सी के अंदर थे, और बेली, बेली होता है स्टमक, स्टमक जो है सी को क्या कर रहा था, टच कर रहा था। मैंने अभी आपको बताई भी है, ये बात समझाई है, वो टच कर रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब वह डूब नहीं रहा था। सैंक का मतलब होता है डूबना, मतलब उसने पैर तो अपने लेग्स तो उस पानी के अंदर कर दिए और अपने स्टमक को उसके साथ टच कर दिया, ठीक है। He was floating on it, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग एंड प्रेजिंग हिम, और उसके चारों और उसकी जो फैमिली है चिल्ला रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी चोंच जो थी ऑफर कर रही थी क्या, डॉग फिश के पीसीस को, कि वो भी उस खाने को खा ले, एंजॉय कर ले, जो वो बच्चा भूखा है। ही इन दिस वे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उस बच्चे ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो इस तरीके से बेटा आप स्टूडेंट्स, आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, पार्ट समझ में आ गया होगा। आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे, और कोई डाउट्स हो आप मुझसे आप अपनी क्वेरीज ले लीजिएगा। अदरवाइज ये चैप्टर काफ़ी इजी है बहुत, और मोरल लेसन भी मिल रहा है हमें कि कैसे हमें डर से ही डर को पार करके हमारी जीत है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।